कि आपको टेस्टिस या स्क्रोटम में डल एकिंग पेन रहता है, क्या आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत है, या फिर आपका स्क्रोटम एक तरफ और ज़्यादा झुका हुआ है एज़ कम्पेयर टू द अपोजिट साइड, तो ये सब चीज़ें वराइकोसील की वजह से हो सकती है। तो आज के डिटेल वीडियो में जानेंगे हम लोग वराइकोसील के बारे में, ये कैसे होता है, क्यों होता है, डायग्नोसिस कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। वराइकोसील बेसिकली टेस्टिस की वेन का प्रॉब्लम होता है। नॉर्मली टेस्टिस से जो ब्लड फ्लो जाता है वो वापस ले जाने वाली वेन्स होती है, उसको हम लोग पैम्पिनोफॉर्म प्लेक्सस बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली ये वेन जाती है लेफ्ट साइड में किडनी की वेन में खुलती है और राइट साइड आईवीसी में खुलती है। किसी कारण से उधर वाल फॉल्टी होने के कारण ब्लड नीचे की तरफ जाता है और ये वेन्स डायलेट होती है। जैसे पैरों में वराइकोस वेन होती है, सेम वे स्क्रोटम में वराइकोस वेन हो जाना, जिसको हम लोग वराइकोसील बोलते हैं। तो वराइकोसील कितना कॉमन है? बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है। जनरली प्यूबर्टी के आसपास ये देखा जाता है। कई पेशेंट में ये आर्मी, मेडिकल या कुछ भी फिटनेस एग्जाम में डायग्नोस होता है और इसके कारण रिजेक्शन भी हो सकता है। इसके कारण सिम्टम क्या क्या हो सकती है? डल एकिंग पेन होना, जो इवनिंग में लंबे समय तक खड़े रहने के बाद और ज़्यादा बढ़ सकता है। स्क्रोटम का हैंगिंग होना है एज कम्पेयर टू द अदर साइड। एंड इसके वजह से सर्कुलेशन अफेक्ट होता है टेस्टिस का, तो स्पर्म क्वालिटी भी अफेक्ट होता है। सो इसके कारण इनफर्टिलिटी हो सकता है, इसके कारण सीमेन पैरामीटर्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो वराइकोसील का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जनरली फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें पता चल जाता है। जैसे बैग ऑफ वर्म्स, वेन्स डायलेट होती है, तो सीवियर केस में हम लोग को दिख भी जाता है कि वेन्स डायलेट हो गई है। अगर अर्ली स्टेज है या इंटरमीडिएट स्टेज है तो हम लोग पाल्पेशन करके भी पता कर सकते हैं कि वेन्स आर डायलेटेड। सो क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि वराइकोसील प्रॉब्लम होता है। और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सोनोग्राफी डॉपलर टेस्ट होता है, जिसमें हम लोग एग्जैक्टली डायलेटेड वेन्स को हम लोग देख सकते हैं और उसका ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। और कोई कारण है दर्द का, वो भी हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। जैसे कई बार इन्फेक्शन होता है, एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस होता है, सिस्ट होता है, तो वो सब भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं इन द सोनोग्राफिक टेस्ट। वराइकोसील का ट्रीटमेंट कैसे होता है? अगर बहुत ही अर्ली स्टेज है, माइल्ड स्टेज है, तो हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट पे पेन किलर दे के या फिर ऐसा कुछ सपोर्टिव गारमेंट्स दे के हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। अगर वराइकोसील मॉडरेट टू सीवियर ग्रेड है, पेशेंट को सिम्टम है या इनफर्टिलिटी है, तो डेफिनेट ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है। सो ट्रेडिशनली वराइकोसील ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी इज द ऑप्शन था, जिसमें सर्जरी करके जो एबनॉर्मल वेन्स है उसको काट के निकाला जाता है, उसको बंद किया जाता है। दैट इज द ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट। बट नाउअडेज हम लोग विदाउट सर्जरी वराइकोसील का ट्रीटमेंट एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटे से पिन होल की मदद से हम लोग या फीमोरल वेन या नेक वेन से हम लोग जाते हैं। लेफ्ट साइडेड वराइकोसील कॉमन रहता है एज कम्पेयर टू राइट साइड, बिकॉज लेफ्ट साइड जो वेन होता है उसका एनाटॉमी इज लिटिल बिट वीक। एप्टूस कोर्स होता है उसका 90 डिग्री रहता है, तो उधर वाल फॉल्टी होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो लेफ्ट साइड वराइकोसील इज मोर कॉमन देन द राइट साइड। हम लोग जो भी एबनॉर्मल वेन है एंजियोग्राफी की मदद से उधर जाते हैं। और अभी ये वेन इज़ नॉट यूजफुल, इट इज़ नॉट ड्रेनिंग द टेस्टिस, एक्चुअली इट इज़ कॉजिंग मोर प्रॉब्लम, जो ब्लड को नीचे ला के सब प्रॉब्लम कर रही है। तो उसको बंद करने से हम उसका इफेक्टिवली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो एंजियोग्राफी की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और वो वेन में जाते हैं, माइक्रो कैथेटर लेके जाते हैं। वी जनरली पुट अ कॉइल्स देयर टू ब्लॉक इट, और उसके बाद आइदर स्क्लेरोजिंग एजेंट या फिर ग्लू डाल के पूरे वेन्स को बंद कर देते हैं। सो ऐसे ही पिन होल ट्रीटमेंट की मदद से पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर आपको आर्मी में भर्ती होना या और कोई फिटनेस है तो यू कैन ईजिली अपीयर फॉर दैट एग्जामिनेशन आफ्टर ट्रीटिंग, बिकॉज इसमें कुछ भी सूचर, स्टिचेस कुछ भी नहीं आता है। देयर इज नो एविडेंस दैट वी हैव डन द ट्रीटमेंट। सो एज कम्पेयर टू सर्जरी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वराइकोसील एम्बोलाइजेशन? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी स्टिचेस, सूचर नहीं आता है। दिस इज अ डे केयर प्रोसीजर, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है। 45 मिनट्स टू 1 आवर में पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। रिकवरी इज फास्टर, जनरली विद इन 1 वीक टाइम यू कैन रिज्यूम ऑल योर रूटीन एक्टिविटीज। हाँ, स्ट्रेनियस एक्टिविटी हम लोग 48 आवर्स के लिए अवॉइड करने को बोलते हैं, बट विद इन 1 वीक टाइम यू कैन रिज्यूम वॉट योर फिजिकल एक्टिविटी यू आर डूइंग। एंड दिस ट्रीटमेंट इज हाईली इफेक्टिव, मोर देन 90% वी कैन से सक्सेस इज देयर। इवन इफ सम केस फेल्स, अगेन सर्जरी का ऑप्शन तो रहता है। तो अगर आपको वराइकोसील का प्रॉब्लम है तो सर्जरी एडवाइस हुआ है आपको,
definitely you should think about doing embolization, because it has many advantages as compared to other treatment options. And contact your nearest intervention radiologist for more details. Thank you.